आइए रुक करते हैं पीटीवी हिंदुस्तान पर इस वक्त की कुछ खास खबरों की। यूपी में शराब मांसाहार का सेवन करने वाले पुलिस वालों की महाकुंभ में नहीं लगेगी ड्यूटी। प्रयागराज महाकुंभ में शराब पीने वाले और मांसाहार का सेवन करने वाले पुलिसकर्मियों की ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। डीजीपी मुख्यालय ने सभी कमिश्नरेट और रेंज से प्रयागराज भेजे जाने वाले पुलिस बल के संबंध में इसका विशेष ध्यान देने को कहा है। साथ ही कहा है कि उनकी सत्यनिष्ठा, छवि, आम शोहरत और चाल चलन अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा पुलिसकर्मियों की आयु सीमा को लेकर भी दिशा निर्देश दिया गया है। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, अब 2028 तक मिलेगा मुफ्त अनाज। केंद्र सरकार बुधवार को कई योजनाओं को हरी झंडी दी है। कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक मुफ्त फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति जारी रखने की मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की कि इसका पूरा खर्च 17,082 करोड़ रुपए आएगा, जो केंद्र सरकार खर्च करेगी। अभी तक ये 3 चरणों में सफलतापूर्वक लागू हो चुका है। ट्रंप हारे तो मुझे जेल में डाल दिया जाएगा, एलन मस्क का बड़ा बयान आया सामने। एलन मस्क को डर है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप कमला हैरिस से हार गए तो उन्हें जेल हो सकती है। मस्क ने कहा कि अगर ट्रंप चुनाव हारते हैं तो उन्हें जेल हो जाएगी, वो बच्चों को भी नहीं देख पाएंगे। मस्क ने कहा कि अगर हैरिस चुनाव जीती तो अमेरिका में फिर कभी चुनाव नहीं होंगे। मस्क ने कहा कि हैरिस बाइडेन प्रशासन के दौरान लाखों अवैध अग्रवासी अमेरिका आए हैं, उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। शेख हसीना भारत से जा चुकी हैं, बांग्लादेश में उथल पुथल। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना कहां हैं? बांग्लादेश की अंतरिम सरकार भी इस बार में अनजान है। शेख हसीना भारत से दुबई चली गई हैं, ऐसा दावा मीडिया में किया गया है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के विदेश मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन ने कहा कि वह शेख हसीना के लोकेशन के बारे में कुछ नहीं बता सकते। उन्होंने कहा कि हमने नई दिल्ली से भी बात की, लेकिन कुश्ती ने कुछ नहीं बताया। बीएसएनएल यूजर्स की बल्ले बल्ले 1 लाख 4G टावर के साथ 5G की तैयारी। सरकार टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल अपने नेटवर्क को तेजी से अपग्रेड कर रही है। कंपनी की योजना अगले 6 महीने में 1 लाख नए 4G टावर लगाने की है, जिससे उसके कुल 4G टावर्स की संख्या 1 लाख हो जाएगी। बीएसएनएल आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत देसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है और 5G सेवाएं भी यहां टेस्ट कर रही है। कंपनी नेटवर्क अपग्रेडेशन के साथ साथ कार्बन मोबाइल के साथ पार्टनरशिप में 4G फोन फीचर भी ला रही है। बंटवारा कांग्रेस को पड़ा भारी, हरियाणा में नहीं समझा मोदी भागवत का संदेश। हरियाणा में कांग्रेस की हार की सबसे बड़ी वजह बंटना बताया जा रहा है। शैलजा ने हुड्डा गुट के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, जिसका सीधा असर कांग्रेस की हार पर दिखा। कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के साथ गठबंधन नहीं किया, जिससे आप ने 88 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। कांग्रेस ने अहिरवाल बेल्ट में भी बेहतर प्रदर्शन नहीं किया। हरियाणा के चुनाव परिणाम से कांग्रेस के आगे की राह आसान नहीं है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 की वापसी, समझिए आगे की राजनीति। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन ने 49 सीटों के साथ बहुमत हासिल किया है। फारूक अब्दुल्ला ने बताया कि उमर अब्दुल्ला अगले मुख्यमंत्री होंगे। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जनता ने 5 अगस्त के फैसले धारा 370 को हटाने के फैसले को स्वीकार नहीं किया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी, महंगाई और नशे के कारोबार को खत्म करने के लिए काम करेंगे। हरियाणा में जीत के बाद बीजेपी कैंप में मची हलचल, पीएम मोदी से मिले नायब सिंह सैनी। हरियाणा में हार और जम्मू कश्मीर में खराब परफॉर्मेंस के बाद कांग्रेस पर उनके अलायंस पार्टनर प्रेशर बना रहे हैं, तो हरियाणा में हैट्रिक के बाद बीजेपी कैंप में नई सरकार के गठन को लेकर हलचल तेज हो गई है। हरियाणा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज दिल्ली में है। उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की। मीटिंग प्रधानमंत्री आवास पर हुई और करीब आधे घंटे तक दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। बीजेपी ने जीत के बाद राहुल गांधी के घर पर भिजवाई 1 किलो जलेबी। बीजेपी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी के घर पर 1 किलो जलेबी भिजवाई है, जिसके बारे में पार्टी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के समस्त कार्यकर्ताओं की तरफ से राहुल गांधी जी के लिए उनके घर पर जलेबी भिजवा दी गई है। बेशक ये जलेबी कांग्रेस को कड़वी लग सकती है। यूपी उपचुनाव में कांग्रेस को झटका, बिना बातचीत सपा ने उतारे 6 प्रत्याशी। यूपी में उपचुनाव के लिए सपा ने 6 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। मंगलवार को जारी लिस्ट में करहल से तेज प्रताप यादव, सीसामऊ से नसीम सोलंकी, फूलपुर से मुफ्तफा सिद्दीकी, मिल्कीपुर से अजीत प्रसाद, कटेरी से शुभावती वर्मा और मंझवा से ज्योतिबिंद को कैंडिडेट बनाया गया है। कांग्रेस ने कुल 10 में से 5 सीटों पर दावा किया था, लेकिन सपा ने पहले ही उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पीटीवी हिंदुस्तान। यदि आपने अभी तक आपका अपना यूट्यूब चैनल पीटीवी हिंदुस्तान सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें।